सज्जनों, आज मैं आपको आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से जो कहा था वह बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं यः एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा तो ऐसी वस्तु है जो न कभी पैदा होती है न मरती है, जो कभी जन्म नहीं लेती, जो हो करके भी नहीं है, अर्थात है भी और नहीं भी है, जो अजन्मी है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, जो नित्य रहने वाली है, जो हमेशा से रही है और भविष्य में भी रहेगी, जो सबसे पुरानी है, सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, वो आत्मा शरीर के मर जाने पर भी मरती नहीं है, वह सदा बनी रहती है। जिस आत्मा को अजन्मा कहा गया है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ऐसा जिसको संत लोग कहते हैं, जिसके विषय में कहते हैं, उस आत्मा को भला कौन मार सकता है और कौन मरवा सकता है? अर्थात कोई नहीं। भले ही शरीर का नाश हो जाए, परंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर पर पहने हुए कपड़ों को जब वो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, तो उनको छोड़ देता है और दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी जिस शरीर में वो रहती है, जब वह शरीर बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, उसके अंग काम नहीं करते हैं, आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, नाक सूंघना बंद कर देते हैं और मुंह का स्वाद चला जाता है, ज्ञान इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, तो वह आत्मा उस बूढ़े शरीर को उसी प्रकार छोड़ देती हैं जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े पहन लेता है। उसी प्रकार आत्मा भी उस जर्जर शरीर को छोड़ करके किसी नए शरीर में प्रवेश करती है और बच्चे के रूप में पुनः जन्म लेती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर भले ही मर जाए, परंतु आत्मा सदा सदा के लिए रहती है और रहेगी।